किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि फर्क इससे नहीं पड़ता कि लोग क्या चाहते हैं, बल्कि फर्क इससे पड़ता है कि तुम क्या चाहते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास तिवारी और आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने एक छोटी सी कहानी। आशा करता हूं इस कहानी से आपको कुछ मजा मिले ना मिले, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। बिहार के एक गाँव में दो बच्चे रहा करते थे। एक का नाम था सुरेश और एक का नाम था रमेश। सुरेश 8 साल का था और रमेश 10 साल का। दोनों एक ही मोहल्ले में रहा करते थे, एक ही पाठशाला में पढ़ा करते थे। धीरे धीरे जब एक दूसरे को जानने लगे तब उनकी मित्रता घनिष्ठ होने लगी। एक दिन पाठशाला से घर आते वक्त उन्हें रास्ते में एक गेंद दिखी। गेंद को दोनों मित्र खेलते हुए घर जाने के रास्ते से भटकते हुए एक सुनसान रास्ते पर पहुंच गए, जो गांव से बहुत बाहर था। खेल खेल में उनकी गेंद एक बहुत ही गहरे गड्ढे में गिर गई। दोनों में से रमेश बड़ा था, इसी वजह से उसने गेंद को बाहर निकालने का निश्चय किया। रमेश सुरेश से उम्र में बड़ा था। उसी उन्माद में वो लापरवाही से गड्ढे में गेंद को बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। गड्ढा तकरीबन 20 फीट का था। रमेश जल्दबाजी में गलती से फिसलने वाली जगह अपना पांव रख दिया और धड़ाम से नीचे गड्ढे में गिर गया। गड्ढे में गिरते ही रमेश के होश उड़ गए। कुछ क्षण तक उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उधर सुरेश के चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। बचाओ बचाओ, कोई हमारी मदद करो। रमेश, तू ठीक तो है ना? सुरेश की आवाज को सुनकर रमेश भी अंदर से चिल्लाने लगा। बचाओ बचाओ, कोई मदद करो, मैं यहाँ गड्ढे में गिर गया हूँ। रमेश और सुरेश दोनों घबराकर जोर जोर से चिल्लाने लगे थे, किंतु उनकी आवाज सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। दोनों गांव से बाहर किसी बंजर वीरान जगह पर आ गए थे, जहाँ उनके अलावा कोई नहीं था। चिल्ला चिल्ला के दोनों के गले सूख गए थे। अब बाहर खड़े 8 साल के सुरेश को चिंता होने लगी कि आखिरकार इस मुसीबत से कैसे बचा जाए। उसने आसपास दौड़ लगाई, किंतु उसे कोई नजर नहीं आया और ना ही उसे कोई पानी का स्रोत दिखा जिससे वो अपने सूखे गले की प्यास बुझा सके। समय बीतता जा रहा था और सुरेश को नकारात्मक ख्याल आने शुरू हो गए थे। उसे डर लगने लगा था कि घर जाकर वो क्या कहेगा, इतनी देर कहाँ पर था। अब तक तो उसके माता पिता ने उसकी खोज शुरू कर दी होगी। अगर रमेश गड्ढे से बाहर नहीं निकल पाया तो, अगर कहीं वो मर गया तो। नहीं, मारे नकारात्मक विचारों से उसका सिर चकराने लगा था। उधर गांव में दोनों बच्चों की खोज शुरू हो चुकी थी। दोनों बच्चों के माँ बाप बड़ी दुविधा में थे कि आखिर ये दोनों बच्चे कहाँ रह गए, क्या हुआ होगा। कहीं इन्हें कोई ले तो नहीं गया होगा, कहीं उनके साथ कोई हादसा तो नहीं हो गया होगा। इधर अब जो कुछ भी करना था बाहर खड़े हुए सूरज को ही करना था, और अब वो यह बात बखूबी से समझ गया था। उसने इधर उधर नजर दौड़ानी शुरू कर दी। कुछ देर बाद उसे एक रस्सी दिखाई दी। वो तुरंत जाकर उस रस्सी को ले आया और उसने एक रस्सी को पेड़ से कसकर बांध दिया और दूसरा हिस्सा गड्ढे में फेंक दिया और रमेश से कहा, रमेश जल्दी से ये रस्सी पकड़ो, मैं तुम्हें ऊपर खींचने वाला हूँ। रमेश नीचे से चिल्लाकर बोलता है, क्या सुरेश, तुम ये नहीं कर पाओगे, मेरा वजन तुमसे कहीं ज्यादा है। और हाँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ तुमने तो आज तक पानी की बाल्टी तक भी नहीं खींची है, तो मुझे खींचना तुम्हारे बस में नहीं है। सुरेश कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, मैंने आज तक एक बाल्टी भी नहीं उठाई, लेकिन आज मेरे पास खुद पर भरोसा करने के अलावा कोई चारा नहीं है। रमेश, तुम मेरा विश्वास करो, अब मैं ही हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकता है। यहाँ मेरे अलावा और कोई भी नहीं है तुम्हें इस मुसीबत से बाहर निकालने के लिए। तो ये रस्सी कसकर पकड़ लो, मैं तुम्हें ऊपर खींचता हूँ। सुरेश की बात सुनकर अब रमेश भी उसकी बात मान गया था, क्योंकि अब उसे भी पता था कि यही एक कोशिश बची है इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए। रमेश ने रस्सी को कसकर पकड़ लिया। जैसे ही रमेश ने रस्सी को कसकर पकड़ा, तभी सुरेश ने अपना पूरा दम लगाते हुए रस्सी को ऊपर खींचना शुरू कर दिया। सुरेश ने रमेश को खींचने में अपने शरीर का पूरा दम लगा दिया और आखिर में उसकी मेहनत रंग लाई और रमेश उस गड्ढे से बाहर आ गया। सुरेश पसीने से तरबतर हो गया था, उसकी सांसें फूलने लगी थी, लेकिन जब उसने रमेश को अपने सामने पाया, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे को कस के गले लगाया और वापस घर की ओर चल दिए। रास्ते में दोनों दोस्त सोच रहे थे कि हम जाकर क्या कहेंगे कि इतनी देर तक हम कहाँ थे, और दोनों के पास ही इस बात का कोई जवाब नहीं था। देखते ही देखते दोनों अपने घर पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने अपने मोहल्ले में कदम रखा,
सभी मोहल्ले वासियों ने उनको देखकर चैन की सांस ली और बोले, अरे देखो आ गए ये दोनों, चलो शुक्र है बच्चे मिल गए हैं। लोगों की आवाज सुनकर उनके माँ बाप तुरंत वहां दौड़कर गए। देखा तो सुरेश तरबतर पसीने में भीग रहा था और रमेश के कपड़े फटे हुए थे। कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इन दोनों के साथ क्या हुआ था। तभी किसी ने उन दोनों से पूछ ही लिया, अरे रमेश और सुरेश कहाँ रह गए थे तुम दोनों अब तक? तुम्हें पता भी है यहाँ तुम्हारे माँ बाप कितने चिंता में थे। यहाँ दोनों को अब कुछ सूझ नहीं रहा था। अब उन्हें लग रहा था कि अगर हमने सच कहा तो हमारी पिटाई होना तय है, और अगर कोई बहाना बना दे, लेकिन बहाना बनाए भी तो क्या। उनकी सोच ने उनका साथ देना छोड़ दिया था। कुछ देर तक मौन रहने के बाद सुरेश ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हम दोनों एक गेंद खेल रहे थे। खेलते खेलते हमें पता ही नहीं चला कि हम कहाँ चले गए। खेल खेल में हमारी गेंद एक बड़े से गड्ढे में गिर गई। रमेश ने कहा कि वो गेंद निकाल कर लाएगा, किंतु उसका पैर फिसलने के कारण वो गड्ढे में गिर गया। वो गड्ढा लगभग 20 फीट गहरा था, लेकिन आखिरकार मैं रमेश को उस गड्ढे से बाहर निकाल कर ले आया। गांव के सारे लोगों ने उन दोनों की बात ध्यान से सुनी और सब एक साथ हंस पड़े और दोनों के माँ बाप गुस्से से देख रहे थे। किसी ने बोला, वाह वाह क्या कहानी गढ़ी है, क्या हम इतना बेवकूफ नजर आ रहे हैं। सुरेश, जो तुम एक पानी की बाल्टी भी नहीं उठा सकते हो, वो अपने 2 साल बड़े लड़के को एक बड़े से गड्ढे में से बाहर निकालने का। अरे कोई बहाना ही बनाना था तो अच्छा सोच लेते। ये तो तुम आसानी से पकड़ में आ गए। तुम्हारा ये बहाना नहीं चलेगा। लेकिन सबकी बातों को नकारते हुए सूरज ने दबाव में कहा, नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने ही रमेश को बाहर निकाला है। उसके इतना बोलने पर भी किसी ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। यहाँ तक कि उसके माँ बाप तक को उन पर भरोसा नहीं था। तभी सबसे पीछे खड़े हुए बुजुर्ग आदमी ने, जो गांव का सरपंच भी थे, उन्होंने कहा, यह बच्चा सच कह रहा है। मेरा तजुर्बा कह रहा है यह सच बोल रहा है। उसकी आंखों में मुझे डर नहीं दिख रहा, जो अक्सर झूठ बोलने वाले लोगों की आंखों में नजर आता है। मुझे उसके हाव भाव में कपकपाहट महसूस नहीं हो रही है, जो एक झूठे आदमी में दिखाई पड़ती है। उनके कपड़े और पसीने से तरबतर सुरेश का शरीर ये गवाही दे रहा है कि उसने बड़े ही परिश्रम से रमेश को गड्ढे से बाहर निकाला है। अब सरपंच जी की बातों को चुनौती देने की हिम्मत किसी में नहीं थी। आखिरकार सबने सुरेश की बात मान ली कि उसने ही रमेश की जान बचाई है और इतने बड़े गड्ढे से उसी ने ही उसे बाहर निकाला है। लेकिन अभी भी गांव के सारे लोग यही सोच रहे थे, आखिरकार इस लड़के ने इस नामुमकिन कार्य को कैसे किया होगा। तभी उस सरपंच ने सबके चेहरे को पढ़ लिया। उन्होंने सबका शक दूर करते हुए कहा, यहाँ सुरेश के पास कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि जैसा उसने कहा वहाँ आसपास कोई इंसान मौजूद नहीं था और रमेश ऐसे हालात में ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाता। इसीलिए उसने खुद से हिम्मत जुटाई और ये कारनामा जो असंभव जान पड़ता है वो कर दिखा दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसे वहां पर कहने वाला ये कोई नहीं था कि तुम ये नहीं कर सकते हो। इसी वजह से उसकी हिम्मत नहीं टूटी और खुद पर भरोसा करते हुए उसने यह कार्य कर दिखाया। दोस्तों, हमारी निजी जिंदगी में ऐसे कई हालात बन जाते हैं, लेकिन उन परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए हमें खुद पर भरोसा रखना चाहिए और सोचो कि यह काम तुम्हारे अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकता। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों, इस कहानी से आपको कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। मैं वो विकास तिवारी और मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ।